तो सेकंड पार्ट हमारा, ठीक है। सेकंड पार्ट में अपन क्या देखेंगे, अपन आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। तो फोटो सिस्टम सेकंड में जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है जॉब करेगा 600 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को, जो कि इलेक्ट्रॉन को कॉज करेगा, एक्साइट करेगा, जंप कराएगा ऑर्बिट में, जो कि फर्दर होगा एटॉमिक न्यूक्लियस से। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पिक्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो कि पास होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, जिसमें कंसिस्ट होगा साइटोक्रोम्स। और ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों डाउनहिल होगा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल में। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों यूज्ड नहीं होते, वो पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से और पास होते हैं पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट में। सिमिलरली बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर PS1 में होते हैं वो भी एक्साइटेड होते हैं जब वो रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर का पाते हैं, और वो ट्रांसफर होते हैं अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसमें ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं डाउनहिल अगेन। और इस टाइम जो मॉलिक्यूल होगा एनर्जी रिच NADP+ होगा, और साथ ही साथ जो एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन को वो रिड्यूस करेगा NADP+ को NADPH+H+ में। और ये जो होल स्कीम होता है वो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो कि स्टार्ट होगा PS सेकंड अप टू अपील टू द एक्सेप्टर डाउन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1 एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर, और फाइनली डाउनहिल टू NADP+ रिड्यूसिंग होगा इनटू NADPH+H+। इसको जेड स्कीम कहेंगे क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है बच्चों। और ये जो शेप होता है ये फॉर्म्ड होगा जब सभी कैरियर प्लेस्ड होंगे सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल में। ये शेप कभी फॉर्म होगा जब सभी कैरियर प्लेस्ड होंगे सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल में बच्चों। फोटो सिस्टम सेकंड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बच्चों। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम फर्स्ट NADP+ NADPH में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे LSC है बच्चों, ठीक है। S2O2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H+ नेसेंट ऑक्सीजन है बच्चों। LSC इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, LSC इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। अब बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। तो अपन सोचते हैं कि कैसे PS सेकंड सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन को लगातार। जो इलेक्ट्रॉन जो कि मूव होते हैं फोटो सेकंड से वो मस्ट बी रिप्लेस्ड होते हैं, और ये अचीव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि अवेलेबल होंगे ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा एसोसिएट होगा PS सेकंड से, वाटर स्प्लिट होगा 2H+ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन से, जो ये क्रिएट करेगा ऑक्सीजन। वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस में। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नीडेड टू रिप्लेस करेंगे जो कि रिमूव्ड होंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट से, जो कि प्रोवाइडेड होगा फोटो सिस्टम सेकंड के द्वारा। 2H2 बच्चों 4H+ प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एम्फसाइज करेंगे जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होगा एसोसिएट होगा PS सेकंड से, जो कि इटसेल्फ फिजिकली लोकेटेड होगा इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेपॉइड से। और कहाँ पे प्रोटॉन या O2 फॉर्म्ड होगा जो कि रिलीज होगा ल्यूमेन में आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो ये ल्यूमेन में रिलीज होगा बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड है PS सेकंड, जो कि कहाँ लोकेटेड है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेपॉइड में, ठीक है। अब बात करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस के बारे में। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एबिलिटी होता है जो कि एक्सट्रैक्ट करेगा एनर्जी को फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस और स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। कुछ स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जो कि लाइक ATP जो कि एनर्जी को कैरी करेगा उनके केमिकल बॉन्ड्स में। जो प्रोसेस होता है जिसमें ATP सिंथेसाइज होता है बाय द सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, उसको फॉस्फोरिलेशंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। ATP सिंथेसिस के प्रोसेस को फॉस्फोरिलेशंस कहेंगे। और फोटोफॉस्फोरेशन मतलब क्या होगा कि ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में ATP प्लस फॉस्फेट जब ATP में कन्वर्ट होगा उसको फोटोफॉस्फोरेशंस कहेंगे। तो बच्चों केवल ATP बनना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फॉस्फोरेशंस। लेकिन जब ATP प्लस फॉस्फेट से मिलकर ATP बनता है तो उसको फोटोफॉस्फोरेशंस कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टर्म है, ठीक है। अब देखो जब दो फोटो सिस्टम वर्क करेगा, पहले PS सेकंड और उसके बाद PS फर्स्ट, तो इसको नॉन साइक्लिक कहेंगे। और यहाँ पे दो फोटो सिस्टम जो होंगे वो कनेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जेड स्कीम में, और NADP और ATP प्लस NADPH प्लस H+ दोनों ही सिंथेसाइज होंगे जब नॉन साइक्लिक होगा। लेकिन जब केवल PS1 फंक्शनल होंगे तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटेड होंगे फोटो सिस्टम से और फॉस्फोरेशन अकर होगा। यहाँ पे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और पॉसिबल लोकेशंस कहाँ है, स्ट्रोमा लेमली। तो बच्चों साइक्लिक फॉस्फोरेशन हमारे स्ट्रोमा लेमली में होगा विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ द लेमली। उसमें बोथ PS1 और PS सेकंड होगा। स्ट्रोमा लेमली में PS सेकंड और NADP रिलेटेड एंजाइम नहीं होता है। जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो पास नहीं होंगे NADP+ से, वो साइकिल बैक होंगे PS1 कॉम्प्लेक्स में थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जो साइक्लिक फ्लो होगा यहाँ पे केवल ATP बनेगा, NADPH और H+ नहीं बनता है बच्चों। साइक्लिक फॉस्फोरेशन तभी होगा जब लाइट की वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर हो, जो कि अवेलेबल होगा एक्साइटेशंस के लिए। तो बच्चों यहाँ पे पहली बात क्या है कि नॉन साइक्लिक में क्या होगा, PS सेकंड PS फर्स्ट दोनों वर्क करेगा। साइक्लिक में केवल PS1 वर्क करेगा। नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH प्लस H+ दोनों बनेगा। यहाँ पे केवल ATP का फॉर्मेशन होगा। और साइक्लिक फॉस्फोरेशन तभी होगा जब वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। अपन अंडरस्टैंड करेंगे कैसे ATP सिंथेसाइज होगा क्लोरोप्लास्ट में। जो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लेन करेगा मैकेनिज्म को, जैसे रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस टू ATP सिंथेसाइज होगा जो कि लिंक्ड होगा डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट से क्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेपॉइड होगा। और यहाँ डिफरेंस होगा कि जो प्रोटॉन एक्टिवेशन होगा टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होगा, दैट इज ल्यूमेन में। रेस्पिरेशंस में क्या होगा, जो प्रोटॉन एक्टिवेट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा थ्रू द ATS, जो कि अपन चैप्टर 14 में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। ल्यूमेन मतलब इनसाइड, ठीक है, ल्यूमेन अंदर होता है, स्ट्रोमा बाहर होता है।
अब बात करेंगे बच्चों, अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है, जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन अपन कंसीडर करेंगे, जो कि प्लेस होता है ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनके ट्रांसपोर्ट को, जो कि डिटरमाइन करेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट में। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या होगा बच्चों, होगा इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड होंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, जो कि इक्विवेलेंट होगा ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड में, ठीक है। एटीपी सिंथेसाइज थ्रू कीमोसिस बच्चों। फिर इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है थ्रू द फोटोसिस्टम, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड होंगे क्रॉस द मेम्ब्रेन, और ऐसा इसलिए होता है जो प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो कि लोकेटेड होता है आउटर साइड द मेम्ब्रेन में, वो ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट वो हाइड्रोजन कैरियर भी होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल होगा रिमूव करेगा प्रोटॉन को फ्रॉम द स्ट्रोमा और ट्रांसपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। जब ये मॉलिक्यूल पास होता है इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो प्रोटॉन रिलीज किया जाता है इनर साइड या लूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन में। तो ये दो रीजन हुआ कि जो लूमेन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब NADP रिडक्शन एंजाइम लोकेटेड होगा स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जब कम होता है एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ऑफ PS1, तो प्रोटॉन भी नेसेसरी होता है रिडक्शन कराता है NADP का। NADPH+H+ में ये जो प्रोटॉन होता है ये भी रिमूव होता है स्ट्रोमा से, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटॉन स्ट्रोमा में डिक्रीज होगा, ल्यूमेन में एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जिसमें पीएच ल्यूमेन में कम हो जाएगा, H+ बढ़ेगा तो पीएच कम होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टेड क्यों है प्रोटॉन ग्रेडियंट में, क्योंकि ये ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होगा, और ये जो ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है CF0 ऑफ द एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस में क्या होगा, दो पार्ट होंगे, एक CF0 होगा जो कि इम्बेडेड होगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाएगा जो कि करेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अदर पोर्शन में जो CF1 होगा जो कि प्रोड्यूस होगा आउटर सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, जो कि क्या करेगा स्ट्रोमा साइड होगा, ब्रेक डाउन ग्रेडियंट इनफ करेगा एनर्जी टू कॉज करेगा कन्फर्मेशनल चेंज इन CF1 ऑफ द एटीपी सिंथेसिस, जो कि एंजाइम सिंथेसिस सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक्ड एटीपी बनाएगा। कीमोस्मोसिस में ए मेम्ब्रेन होगा, प्रोटॉन पंप होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा, एटीपी सिंथेसिस होगा, एनर्जी यूज करेंगे जो कि पंप करेगा प्रोटॉन के क्रॉस मेम्ब्रेन, क्रिएट करेगा प्रोटॉन और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन करेगा। एटीपी सिंथेसिस में क्या होगा, चैनल होगा जो कि अलाउ करेगा डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन का बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये रिलीज करेगा इनफ एनर्जी और एक्टिवेट करेगा एटीपी सिंथेसिस एंजाइम को, जो कि कैटलाइज करेगा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को। और along with NADPH प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ATP होता है यूज्ड होता है इमीडिएटली बायोसिंथेटिक रिएक्शन में, जो कि होता है स्ट्रोमा में, जो कि रिस्पांसिबल होगा फिक्सिंग CO2 होगा, और साथ ही साथ शुगर की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो जो CF0 का होगा अंदर होगा, CF1 का होगा बाहर होगा। कीमोस्मोसिस में किसकी रिक्वायरमेंट है, एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेसिस की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एटीपी और NADPH यूज्ड कहाँ होता है, तो हमने देखा कि जो प्रोडक्ट होंगे लाइट रिएक्शन के वो ATP NADPH O2 होगा, O2 डिफ्यूज हो जाएगा आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ATP NADH यूज्ड होगा जो कि सिंथेसिस करेगा शुगर को। ये बायोसिंथेटिक फेज होता है बच्चों, ये प्रोसेस डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा प्रेजेंस ऑफ लाइट पे, बट डिपेंड होगा प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे, दैट इज ATP और NADPH बिसाइड CO2 और H2O। अब तुम यहाँ पे देखो कि जब लाइट अनअवेलेबल होगा तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू होगा और स्टॉप होगा, अब लाइट अवेलेबल होगा तो फिर से स्टार्ट होगा। क्या अपन कह सकते हैं बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन मिसनोमर है, ठीक है। तो अपन देखें ATP और NADPH जो कि यूज्ड होता है बायोसिंथेटिक फेज में, अपन ने पहले देखा था कि CO2 कंबाइन होगा H2 से और प्रोड्यूस करेगा CH2N या शुगर। अब यहाँ पे इंटरेस्ट है साइंटिस्ट को फाइंड आउट करना कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होंगे और कौन फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब CO2 को लेंगे रिएक्शन में या फिक्स करेंगे। जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चों सेवरल एफर्ट हुआ था, ठीक है, जो कि कोट करा था रेडियो आइसोटोप्स को बेनिफिशियल यूज किया था मेल्विन कैल्विन एग्जांपल यहाँ पे यूज किए थे रेडियो कार्बन 14 एल्गल फोटोसिंथेसिस में, जो कि डिस्कवरी किया था फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट को, जो कि 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था, और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, जिसमें उन्होंने कैल्विन साइकिल बोला, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई वो 3PJ है, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जिसको अपन PJ कहते हैं, और इसमें 3 कार्बन होते हैं बच्चों। तो फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कौन था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है बच्चों, ठीक है। और किसका यूज किया था, रेडियोएक्टिव कार्बन 14 का एल्गल फोटोसिंथेसिस में, जिसमें डिस्कवरी हुआ था फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, जो कि 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों साइंटिस्ट ने देखा कि PGF फर्स्ट प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का, और अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है अदर प्लांट्स में, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स में, जिसमें डिस्कवरी हुई अदर ग्रुप ऑफ प्लांट, जिसमें फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट था ऑर्गेनिक एसिड जो कि 4 कार्बन का था, और इसको ऑक्सिलोएसिटिक बोला गया, और यहाँ पे CO2 एसिमिलेशन हो रहा था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिसको दो मेजर टाइप मेन टाइप से ऐसे प्लांट जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन C3 एसिड में है, PG है, दैट इज C3 पाथवे है बच्चों, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है ऑक्सिलोएसिटिक है, वो C4 पाथवे, और ये जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसको अपन डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो C3 प्लांट हो गया और C4 प्लांट हो गया। C3 में क्या है PG है, C4 में ऑक्सिलोएसिटिक है बच्चों। अब प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 क्या है, अपन देखेंगे कि पूछते हैं साइंटिस्ट से, स्ट्रगलिंग करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे डार्क रिएक्शंस को कि हाउ मेनी कार्बन एटम मॉलिक्यूल जिसमें आफ्टर एक्सेप्टिंग फिक्सिंग CO2 कार्बन ऑफ PGA। तो बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शनली बताया गया जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है जो 5 कार्बन कीटोस शुगर होगा, जिसको राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कहेंगे। क्या तुम्हें पता है इसकी पॉसिबिलिटी, जो साइंटिस्ट ने उन्होंने लॉन्ग टाइम और कंडक्ट किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को और इस कंक्लूजन में पहुंचा, उन्होंने बिलीव किया कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा C3 एसिड में, उसमें प्राइमरी एक्सेप्टर 2 कार्बन कंपाउंड होगा, स्प्लिट होगा
ट्राई किया आइडेंटिफाई करने के लिए 2 कार्बन कंपाउंड, जब उन्होंने डिस्कवर किया था 5 कार्बन RuBp के पहले। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हमारा कैल्विन साइकिल स्टार्ट होगा। कैल्विन साइकिल अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा यहीं तक होगा, प्राइमरी से FCO2 तक। तो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या था, 5 कार्बन कीटोस सुगर, जिसको अपन राइबोलोस बिसफॉस्फेट कह रहे हैं। C3 पाथवे होता है, C4 पाथवे होता है। C3 में क्या है, PG होता है बच्चों, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। C4 में क्या होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्सोएसिटिक एसिड होगा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म में कैल्विन साइकिल से। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए थैंक यू।